मौका कोई भी हो, जगह कोई भी हो, लेकिन इन दिनों लगता है कि कैलाश विजयवर्गीय मुख्यमंत्री मोहन यादव को लपेटे में लेने का कोई अवसर छोड़ नहीं रहे। हालिया जो घटनाक्रम है आज का, उसमें तो हर कोई चौंक गया, क्योंकि विधानसभा में, भरी विधानसभा में किस तरीके से और किन शब्दों के साथ कैलाश विजयवर्गीय ने मुख्यमंत्री मोहन यादव को लपेटे में लिया। उसके चश्मदीद मेरे साथ मौजूद है। नमस्कार, मैं हूं भुवनेश सेंगर। देखना शुरू कर चुके हैं आप द लपेटा, अंत तक देखना, बहुत इंटरेस्टिंग मामला है। वरिष्ठ पत्रकार सुधीर दंडोतिया जी और मेरे अभिन्न मित्र मेरे साथ मौजूद है इस वक्त मौजूद थे विधानसभा के सदन में। हुआ क्या, कैलाश जी ने कैसे लपेटे में लिया मोहन यादव को? देखिए भुवनेश जी, आज खास मौका था। मध्य प्रदेश विधानसभा के जो सत्र है उसको 69 साल पूरे हुए। आज के 69 साल पहले पहली बैठक मध्य प्रदेश विधानसभा की आयोजित हुई थी और उसको लेकर विशेष चर्चा आज मध्य प्रदेश विधानसभा के अंदर चल रही थी। और निश्चित तौर पर कैलाश जी का जो भाषण है, अब वो लपेटे में लिया नहीं लिया ये तो कैलाश जी बेहतर बता। हुआ क्या बोला? निश्चित तौर पर शुरुआत थी उनकी, उन्होंने उदाहरण दिया सूर्य कुमार यादव का। T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद उन्होंने कहा कि जिस तरीके से सूर्य कुमार यादव ने वर्ल्ड कप जीतने के बाद अपनी टीम को किट बांटी थी, उसी तरीके से मुख्यमंत्री को भी अपनी टीम को किट बांटनी चाहिए थी। और मुख्यमंत्री खुद सूट बूट में आए हैं और बीजेपी के जो विधायक है, वो मंत्री हैं, वो गरीब गुरबों की तरह लग रहे हैं। वो तो ये तक कहा कि हमारा मुख्यमंत्री सूट बूट में और हम गरीब, खुद को निकाला कि हम गरीब गुरबों की तरह दिख रहे हैं। निश्चित तौर पर यही सब देते हैं कि हम गरीब लग रहे हैं, मुख्यमंत्री खुद सूट बूट में आए। तो इसके पीछे मकसद क्या था? क्योंकि ये सुनते कि जब उन्होंने जैसे ही कहा तो कांग्रेस के एमएलए महेश परमार ने कहा कि दिल की बात जुबान पर आ गई। निश्चित तौर पर माहौल था वहां, ठाके लगे उसमें, और हास्य प्रयास का जो दौर होता है, दिल की बात थी। कैलाश जी की जो बात उन्होंने कही, महेश परमार ने उसको अपने शब्दों में बयां किया। और निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं किस शब्दों में कैलाश जी ने इस बात को कहा होगा, पर लेकिन अगर विशेष मौका है तो निश्चित तौर पर तैयारी होनी चाहिए थी। सभी अगर बीजेपी के विधायक एक रूप में आते या एक सूट बूट में आते या एक तरीके से आते पर वेशभूषा में, तो निश्चित तौर पर एक बड़ा मैसेज इसका जरूर जाता है। भरी सदन में तंजा तो कस दिया ना, तंजे कसना कहेंगे और क्या कहेंगे? हाँ, बैंक एक बोल सकते हैं, इसको सटायर तो बोल ही सकते हैं, कम से कम सटायर तो कसा। अच्छा, जब ये बोल रहे थे तो उनकी भावभंगिमाएं कैसी थी? आप तो सदन में मौजूद थे, तब सीएम मोहन यादव की भावभंगिमाएं कैसी थी? देखिए, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के अलावा पूरा सदन हंसने लगा उस पर। और निश्चित तौर पर अगर कहा जाए तो असहज थे या नहीं थे ये तो मुख्यमंत्री बता पाएंगे, पर लेकिन पूरे सदन के अंदर जिस तरीके से ठहाके लगे और कमेंट्स का दौर चला, कहा जा सकता है कि एक कटाक्ष जो है आपस में विपक्ष को, कम से कम बीजेपी के नेताओं को, बीजेपी के जो वर्तमान के जो मंत्री है उनके ऊपर बोलने का एक मौका जरूर मिला। कैलाश विजयवर्गीय तो कोई मौका यूं भी नहीं छोड़ रहे हैं। इसके कुछ दिन पहले उन्होंने इंदौर में कह दिया था कि वो प्रभारी मंत्री का मसला था कि आपका डर दिखा के अधिकारी चमका जाते हैं, तब भी मुख्यमंत्री असहज हो गए थे। अब मुझे एक बात बताइए कि वहां पे जो, चूंकि संसदीय मंत्री हैं, विशेष सत्र था, सुनते कि कैलाश विजयवर्गीय का जो भाषण था, उन्होंने कांग्रेसी मुख्यमंत्रियों की भी गजब की प्रशंसा करी, उन्होंने कोई इस मामले में वो नहीं करा। निश्चित तौर पर देखिए, 22 साल से लगभग मैं भी देख रहा हूं मध्य प्रदेश विधानसभा को, और 22 साल में पहली बार आज ऐसा लगा कि कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री, जिनको हमेशा बीजेपी गिराने का काम करती थी, उनके मुख्यमंत्रियों की इतनी जमकर तारीफ हुई है। हालांकि कैलाश जी ने कहा कि नेगेटिव बात वो नहीं करेंगे। इस बात की शुरुआत में उन्होंने कहा था, इंडिकेशन दिया था कि मध्य प्रदेश में जो 70 साल की यात्रा है विधानसभा की, और मध्य प्रदेश के विकास में जिन जिन लोगों का योगदान है, चाहे वो पूर्व मुख्यमंत्री हो या फिर कोई भी हो, उन योगदान की वो चर्चा करना चाहते हैं। रविशंकर शुक्ल से लेकर उन्होंने कमलनाथ तक का जो कार्यकाल था मुख्यमंत्री का, और वर्तमान में मोहन सरकार का जो कार्यकाल है उसकी चर्चा की है। पर लेकिन लंबा समय अपने भाषण में उन्होंने कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों की तारीफ में बताया। उन्होंने बताया कि किस तरीके से रविशंकर शुक्ल हो, डीपी मिश्रा हो, इसके अलावा हम बात करें श्यामाचरण शुक्ल हो, दिग्विजय सिंह हो, अर्जुन सिंह हो, इन तमाम कार्यकाल का उन्होंने जिक्र किया कि किस तरीके से मध्य प्रदेश के विकास में इनका अहम रोल रहा है, योगदान रहा है, और कांग्रेस ने इस बात को अप्रिशिएट भी किया। तो कैलाश जी ने, कांग्रेस जी तो अप्रिशिएट करेंगे, बीजेपी के जो नेता मंत्री और मुख्यमंत्री उस पर कैसे थे? उनकी भावभंगिमा क्या थी? उनकी बॉडी में ज्यादा समय, कांग्रेस को ज्यादा समय रहा है, पर लेकिन ज्यादा समय आज कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों की तारीफ में कैलाश जी ने लिया। तो आज मतलब कैलाश जी ने जो है विधानसभा का जो सत्र इतिहास से संदर्भित था, उसको ऐतिहासिक बना दिया। बिल्कुल ऐतिहासिक सत्र था, और इतिहास में अगर इस सत्र की चर्चा की जाएगी तो पहली बार कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों की तारीफ को लेकर चर्चा की जाएगी इस सत्र में, कि लंबे समय के बाद बीजेपी के कोई नेता, इतने सीनियर नेता, अगर कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों के उनके कार्यकाल की तारीफ कर रहे हैं, तो कांग्रेस के लिए कम से कम एक कार्यकर्ताओं के लिए बूस्ट देने का काम करेगी, ऐसा मुझे लगता है। एक और बारीक, क्योंकि सियासत में मैं हमेशा कहता हूं कि जो होता है उसके पीछे की जो कहानी अलग होती है। कैलाश विजयवर्गीय ने सदन में नक्सली समस्या खत्म करने के लिए अमित शाह जी की जो तारीफ करी। निश्चित तौर पर देखिए, चर्चा चल रही थी मध्य प्रदेश के नेताओं की, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्रियों की, मध्य प्रदेश के जो पूर्व मुख्यमंत्री उनके कार्यकाल की, विधानसभा अध्यक्ष के कार्यकाल की, सदन का सत्र कैसा रहा, पर अचानक से अमित शाह का जिक्र करना ये निश्चित तौर पर बताता है, क्योंकि उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर का जहां पर जिक्र किया था कि किस तरीके से जो पहले के मुख्यमंत्री थे उनका लॉ एंड ऑर्डर रहता था, अमित शाह का जो विजन है उसको लेकर उन्होंने चर्चा की। और जो
मार्च में 2026 मार्च में जो डेडलाइन की बात थी, उन्होंने कहा कि अमित शाह ने जो डेडलाइन अब तक दी है उसके अंतर्गत काम किया है। और सदन में न केवल उनके काम की तारीफ की बल्कि सभी सदस्यों ने आग्रह किया कि गृह मंत्री जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, उनके लिए सभी सदस्य मेज थपथपाकर स्वागत करें। शायद एक मैसेज बालाघाट में जो भी सरेंडर हुआ तब तो मुख्यमंत्री मौजूद थे और उन्होंने कहा ना ये डेडलाइन जो है केंद्रीय गृह मंत्री की ओर से दी गई है। अच्छा, ये केंद्रीय गृह मंत्री के निर्देश थे। उन्होंने अकेले मध्य प्रदेश नहीं पूरे देश के अंदर ये डेडलाइन दी हुई है। छत्तीसगढ़ का उन्होंने जिक्र किया, उसका प्रभाव जो मध्य प्रदेश के अंदर पड़ता था उसका उन्होंने जिक्र किया। मध्य प्रदेश के अंदर जो नक्सल समस्या खत्म हुई है निश्चित तौर पर उसका श्रेय उन्होंने अमित शाह को दिया। यानी बात जहां पहुंचानी थी वहां पहुंच गई। वो मैसेज था जो पहुंचा रहा था। बहुत बहुत धन्यवाद सुधीर भाई ने बहुत ही बेबाकी के साथ बताया कि विधानसभा में हुआ क्या। तो देखा आपने, किसी जब अवसर कोई सा भी हो, जगह कोई सी भी हो, कैलाश विजयवर्गीय इन दिनों सीएम साहब को लपेटे में लेने का कोई अवसर छोड़ नहीं रहे। इसके राजनीतिक मायने क्या है, आप क्या सोचते हैं इस बारे में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। लिंक अच्छी लगे ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ज्यादा अच्छा लगे सब्सक्राइब करना।